हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में। एज़ यू नो मेरे सेशन का नाम है जॉब्स अड्डा IQ। ठीक है, यूट्यूब का चैनल है ये। इसको क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन है और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे बेल आइकन का ऑप्शन आएगा, उस बेल आइकन पर क्लिक करना है ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, वीडियो के नीचे लाइक का ऑप्शन है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है आपके सोशल मीडिया पे। ठीक है, और कमेंट करना है जो भी आपके व्यूज़ हैं। ठीक है, तो माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर। टुडे इज़ 8 जून। आज हम 8 जून की द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर यहाँ पे करेंगे। ये है मेरे चैनल का लोगो, करंट अफेयर डेली अपडेट। ठीक है, तो अब इसके अंदर अब हमारी क्लास में क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हम 8 जून की स्टैटिक फैक्ट करेंगे, करंट अफेयर करेंगे। इसके साथ साथ कुछ अगर स्टैटिक फैक्ट आते हैं तो उससे रिलेटेड हम स्टैटिक फैक्ट भी यहाँ पे करने जाएंगे। ठीक है, दोनों करेंगे। इसके अलावा मेरा एक सेशन और होता है जिसका नाम है क्विज सेशन। ठीक है, सुबह मैं आपको मेरे जो फेसबुक व्हाट्सएप है उसके ऊपर आपको टोटल 15 क्वेश्चन देती हूँ करने के लिए, जिसमें से होते हैं 5 आपके करंट अफेयर, 5 आपके इंग्लिश के एंड 5 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 मैथ के। ठीक है, तो इनको जो है विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको MCQ मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो भी आप उस सेशन को देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंग्लिश में एरर वगैरह होते हैं, वकैब होती है। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन ये ज़्यादा नहीं है। करंट अफेयर जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें से ही है पीछे का, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। ठीक है, और मैथ में मिक्स क्वेश्चन होते हैं और उनको आपको कैसे छोटे तरीके से करना है वो मैं चीज़ें आपको बताती हूँ। तो उस सेशन को भी आप 15 मिनट का सेशन होता है, 15 to 20 मिनट्स का, उसको आपको ज़रूर देखना है। ठीक है, अब हमारी ये करंट अफेयर है, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। हितेंद्र दवे अपॉइंटेड द HSBC इंडिया CIO। हितेंद्र दवे को HSBC इंडिया के CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। तो HSBC इंडिया, ठीक है, HSBC इंडिया, इसके CEO कौन है? हितेंद्र दवे। ठीक है, अब देखिए, हांगकांग एंड शंघाई कॉरपोरेशन लिमिटेड अनाउंस HSBC, इसकी फुल फॉर्म है द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ हितेंद्र दवे एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ HSBC इंडिया। यानी HSBC इंडिया के जो CEO बनाए गए हैं वो हितेंद्र दवे को बनाया गया है। मिस्टर दवे सक्सीड सुरेश रोजा, यानी पहले HSBC इंडिया के CEO कौन थे? सुरेश रेजा, इनको सक्सीड किया, यानी इनके जगह पे ये आए हैं। अब जो सुरेंद्र रोसा है वो कहाँ गए? हु इज़ मूविंग द हांगकांग एज द को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ HSBC एशिया पैसिफिक। तो इनको क्या बना दिया गया है? इनको को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया है HSBC एशिया पैसिफिक के, यानी इनकी प्रमोशन हो चुकी है। अब यहाँ से हटा के इनको HSBC एशिया पैसिफिक के को चीफ एग्जीक्यूटिव बना दिया गया सुरेंद्र रोशा को, और उनकी जगह पर जो HSBC इंडिया है उनके जो हेड हैं उनको बनाए हैं मिस्टर दवे को। ओके, तो ये इतनी न्यूज़ आपको याद रखनी है। हर्ष कुमार बनावाला अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइज़र टू ओमनीवोर। तो हर्ष कुमार बनावाला को ओमनीवोर के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। अब ये ओमनीवोर कौन है? देखिए, एग्री टेक वेंचर कैपिटल फर्म ओमनीवोर, जो एग्री टेक एक कैपिटल फर्म है जिसका नाम क्या है? ये एग्रीटेक है ये कंपनी। ठीक है, जो एग्रीकल्चर पर जो अलग अलग टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर सकते हैं वो कंपनी है ये, जिसका नाम क्या है? ओमनीवोर। स्टेटेड इट हैज़ अपॉइंटेड Dr. Harsh Kumar Banawala as the senior advisor to mentor its portfolio company, advise on new investment and help development fund rural fintech investment strategy। यानी हर्ष कुमार बनावाला को सीनियर एडवाइज़र बनाया है जो कि इनको अलग अलग कामों में उनकी हेल्प करेंगे, जैसे इनको इन्वेस्टमेंट में एडवाइस देंगे,
ठीक है, और रूरल जो टेक्नोलॉजी है उनको कैसे डेवलप करें, ये चीज़ें जो इनको एडवाइस देंगे। तो आपको ओमनीवोर ये याद रखना है, ये एक एग्री टेक वेंचर कैपिटल फर्म है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है आपको। ओमनीवोर क्या है, एक एग्रीकल्चर वेंचर कैपिटल फर्म है, और इसके जो सीनियर एडवाइस हैं वो है डॉक्टर कुमार हर्ष बनवाला, ठीक है, हर्ष कुमार बनवाला। SBI इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टू म्यूचुअल फंड। तो SBI ने MF में यानी म्यूचुअल फंड में जो FDI की सीमा है वो बढ़ा दी गई। FDI क्या होता है, जब आपकी कंट्री के अंदर बाहर की कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, FDI। तो उसके जो म्यूचुअल फंड की लिमिट है वो बढ़ा दी गई है। विद एन ओवरसीज एक्सचेंज ट्रेड फंड, म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट ए मैक्सिमम ऑफ $300 बिलियन पर म्यूचुअल विद एन इंडस्ट्री लिमिटेड टू $1 मिलियन। इसमें क्या कहा गया है, देखो, जबकि एक विदेश एक्सचेंज ट्रेड फंड म्यूचुअल फंड $1 मिलियन की उपयोग सीमा के साथ प्रति म्यूचुअल फंड में अधिकतम $300 मिलियन का निवेश कर सकता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितना निवेश किया जा सकता है, 300, एक म्यूचुअल फंड के अंदर 300 बिलियन इन्वेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। अगला देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। थॉमस विजन विंस नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021। थॉमस विजन ने नेचर TTL फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीता है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो थी वो कट हो गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। इसमें क्या है, तो जैसे बेस्ट फोटोग्राफर अवार्ड ऐसे दिया जाता है, तो इसमें नेचर TTL फोटोग्राफर अवार्ड है, ये किसको दिया गया है, ये थॉमस विजन को दिया गया है। ये कहाँ से है, देखिए, केरला बेस्ड थॉमस विजन है। तो थॉमस जो विजन है वो केरला से है। हैज़ वॉन 2021, इन्होंने 2021 का नेचर TTL फोटोग्राफी अवार्ड जीता है फॉर हिज फोटो, अपनी फ़ोटो के लिए, ऑफ एन ओरगुटान क्लीनिंग टू द ट्री, ओरगुटान क्लिनिक टू द ट्री। इसमें क्या है कि पेड़ से चिपके और ओरगुटान की तस्वीर ली गई है, यानी एक ये जानवर है, उसकी ये पेड़ पे लटका हुआ, उस तरीके से इसकी तस्वीर ली गई है, ठीक है। तो उसको बेस्ट फ़ोटो के माध्यम से इनको TT अवार्ड जो दिया गया। द वर्ड फोटोग्राफ इज टाइटल, इस फोटोग्राफ को टाइटल क्या दिया था उन्होंने, द वर्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन, द वर्ड इज़ गोइंग अपसाइड डाउन, ठीक है, वो उल्टा ऐसे लटका हुआ था, पिक्चर में आपको ज़्यादा समझ आता। अबाउट द नेचर ऑफ TT फोटोग्राफर ईयर अवार्ड, नेचर TTL is the world leading online nature photography resources which carries a grand prize £1,500 यानी 1.5 लाख रुपए। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्राइज़ कितना होता है, 1.5 लाख रुपए का प्राइज़ होता है, ठीक है। आगे देखो, सर्जियो पेरेज विंस फार्मूला फर्स्ट वन अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड किसने जीता है, सर्जियो पेरेज ने, ठीक है। रेडबुल, ये रेडबुल के ड्राइवर है सर्जियो पेरेज, ठीक है। वोन द अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड विद बोथ मैक्स वेस्टरपन एंड लेविस हैमिल्टन। ये दोनों जो है यहाँ पे जो है मतलब हार गए थे, और इनकी जगह इन्होंने जीता है, सर्जिया पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। तो बाकी जो फार्मूला 1 रेस हुई है, जैसे बहरीन फार्मूला 1 रेस है, ये लुईस हैमिल्टन ने जीती थी, मस्टडी से है ये, और ब्रिटेन से है, और एमिलिया रोमांडा जो ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वेरस्टेपन ने जीती है, ये रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड के लिए ये खेलते हैं। पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स, ये भी लुईस हैमिल्टन ने जीती है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुईस हैमिल्टन ने जीती है, यानी कितने हो गए लुईस हैमिल्टन के, 3, बहरीन, पुर्तगाल और स्पेन। और मैक्स वेरस्टेपन ने मोनाको, और एक पीछे था ये एमिला, ठीक है। तो ये आपको नाम जो है याद रखने हैं। अगला देखिए, ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव मिशन क्लीन टेक एक्सचेंज। तो विश्व ऊर्जा पहल मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है, ग्लोबल एनर्जी इनिशिएटिव मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ 23 नेशन,
जो सरकार है 23 नेशनों की, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया के अंदर हैव ए कोलेक्टिवली लॉन्च ए बोल्ड ए न्यू प्लान कॉल्ड मिशन इनोवेशन 2.0। तो भारत सहित 23 देशों की सरकारों ने सामूहिक रूप से मिशन इनोवेशन 2.0 नामक एक साहसी कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो 23 देश है ये, इसमें इंडिया भी शामिल है। इन्होंने जो है मिशन इनोवेशन 2.2 जो है इसकी शुरुआत की। इसके अंतर्गत होता क्या है देखिए, मिशन इनोवेशन 2.0 इज़ द सेकेंड फेज ऑफ ग्लोबल मिशन इनिशिएटिव लॉन्च अलोंगसाइड द पेरिस एग्रीमेंट इन 2015। देखो, जब पेरिस एग्रीमेंट हुआ था 23 देशों का, तो उसमें क्या हुआ था, इन्होंने मिशन इनोवेशन की शुरुआत की थी। ठीक है, इसका ये सेकंड एडिशन है। ठीक है, जो इन्होंने अब लॉन्च किया। इसके अंतर्गत वो क्या करेंगे, देखो, द न्यू इनिशिएटिव वॉन्ट लॉन्च इनोवेटिंग इन। इसके अंदर क्या नया लिया गया है कि नेट जीरो समिट होस्टेड बाय चिली। तो नई पहल चिली द्वारा आयोजित इनोवेटिंग टू नेट जीरो समिट से शुरू की गई थी। तो नेट जीरो समिट से, ठीक है, बस इतना ही है, इसके बारे में देख लेना दोबारा से। ठीक है, तो 23 देश है, इन्होंने मिलकर मिशन इनोवेशन 2.0 जो है लॉन्च किया। ठीक है, और ये पेरिस एग्रीमेंट 2015 के टाइम में शुरुआत हुई थी, अब ये दूसरा है। ठीक है, और इसको होस्टेड कौन करेगा आगे, कि किसके द्वारा की गई थी ये नेट जीरो समिट की शुरुआत चिले के द्वारा। ठीक है, अगला देखो, सीरम इंस्टीट्यूट गेट, ये आपको कल करवा दिया था मैंने, DCGI नोडेड मैन्युफैक्चरिंग स्पुतनिक वैक्सीन वी वैक्सीन इन इंडिया। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट है SII, इनको जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा परमिशन मिल गई है कि जो हम स्पुतनिक वी रसिया से परचेज़ कर रहे थे, अब वो वहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, ये कोविड-19 की थर्ड वैक्सीन है। फेसबुक इंडिया अनवील्ड टेक्स स्कूलर प्रोग्राम फॉर लो स्टूडेंट। तो फेसबुक इंडिया ने लो स्टूडेंट के लिए टेक्स स्कूलर प्रोग्राम का अनावरण किया। तो फेसबुक इंडिया ने अनवील किया है टेक्स स्कूलर प्रोग्राम फॉर द लो स्टूडेंट। ठीक है, फेसबुक इंडिया स्टेटेड इट हैज़ लॉन्च ए न्यू इनिशिएटिव। फेसबुक इंडिया ने बोला है कि वो एक नया इनिशिएटिव शुरू करेंगे टू प्रोवाइड स्टूडेंट को प्रोवाइड करने के लिए फ्रॉम लीडिंग लो स्कूल इन कंट्री ए प्लेटफॉर्म फॉर रिसर्च एंड मेंटरशिप। तो एक प्लेटफॉर्म जो है सर्च करेंगे, ठीक है, जिसमें जो है सर्च और मेंटरशिप होगा ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी लॉ एंड पॉलिसी। तो इसमें क्या होगा, टॉपिक होंगे लॉ और पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी होंगे। ठीक है, तो ये छोड़िए, म्यूचुअल फंड का था। तो ये है न्यूज़, कुछ और हम करते हैं, एक सेकंड। ये देखिए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, 7 जून को। ये शायद रह गया था मेरा क्वेश्चन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, कल क्या था, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। इसकी थीम क्या थी, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस। फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला देखिए, ओमान हैज़ रैंक्ड एज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी 5 वर्ल्ड कप। तो ओमान को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने हॉकी 5 वर्ल्ड कप के मेज़बान के रूप में नामित किया गया है। तो ओमान को होस्ट बनाया गया इंटरनेशनल हॉकी वर्ल्ड फेडरेशन का। ठीक है, अगला देखिए, यह है रायमोना इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम असम 6th नेशनल पार्क। असम का 6ठा नेशनल पार्क बनेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। 6ठा नेशनल पार्क बना है असम में, असम के कोकराझार ज़िले के रायमोना डिस्ट्रिक्ट के अंदर, रायमोना नाम का नेशनल पार्क है, कोकराझार डिस्ट्रिक्ट है और असम के अंदर। ठीक है, तो ये आपको नाम जो है याद रखना है, रायमोना 6ठा नेशनल पार्क है असम का। इन द लेटेस्ट टाइम हाई एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, 3 इंडियन यूनिवर्सिटी सिक्योर पोजीशन इन द टॉप 100 लिस्ट। तो इसमें क्या है, एक लिस्ट जारी की गई है रैंकिंग, कौन सी, टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी, टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें 3 यूनिवर्सिटी टॉप पर है इंडिया की 100 में से। अब कौन कौन सी है देखिए, IISc बेंगलुरु है,
IIT रोपड़ है, IIT इंदौर है, ठीक है। तो IISc बेंगलुरु की 37th पोजीशन है, ठीक है। IISc बेंगलुरु की 37th है, IIT रोपड़ की 55 है और IIT इंदौर की 78 रैंकिंग है। तो ये आपको तीनों की रैंकिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट बनती है, आपको याद रखनी है, ठीक है। अब टॉप पर कौन है? टॉप पर है चाइना की यूनिवर्सिटी जिसका नाम क्या है? सिंगुआ यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड पे भी चाइना की यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है? पैकिंग यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट सेकंड दोनों चाइना की हैं, सिंगुआ एंड पैकिंग। और इंडिया की 3 हैं, IISc बेंगलोर 31, IIT रोपड़ 55 और IIT इंदौर 78। अगला देखिए, वर्ल्ड बैंक हैज़ अप्रूवल $500 मिलियन प्रोग्राम टू हेल्प बूस्ट इंडियाज़ MSME सेक्टर। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूवल दी है $500 मिलियन की, ताकि इंडिया के अंदर जो MSME सेक्टर है उसको बूस्ट किया जा सके, उसको जो है आगे बढ़ाया जा सके। तो वर्ल्ड बैंक ने कितने पैसे की मंजूरी दी है? $500 बिलियन प्रोग्राम की, ठीक है। तो $500 जिसमें क्या RAMP रेजिंग एक्लरेटिंग MSME परफॉर्मेंस, इसकी फुल फॉर्म है। प्रोग्राम इज़ वर्ल्ड बैंक सेकंड इंटरवेंशन ऑफ दिस सेक्टर, ये दूसरा है। द फर्स्ट वाज 750, पहली जो जुलाई के लास्ट में दी गई थी, जिसका अमाउंट कितना था? 750 बिलियन, ठीक है। अब ये 500 बिलियन दिया गया है। अगला देखिए, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कैंपेन टू एब्लोइज न्यूक्लियर वेपन, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कैंपेन टू एब्लोइज न्यूक्लियर वेपन ICAN, न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज लास्ट ईयर इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन एटोमेटिक वेपन अरेजन बाई $1.4 मिलियन। तो परमाणु हथियारों को ख़त्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभियान के अनुसार परमाणु हथियारों से लैस देशों के पिछले साल परमाणु हथियार के लिए 1.4 अरब का खर्चा बढ़ाया गया था। तो ये इसने बस बताया ही आपको, ठीक है, खर्चे का पूरा। अगला देखिए, यूनाइटेड स्टेट टू हैंड ओवर 3 MH-60 रोमियो मल्टी रोल चॉपर टू इंडिया इन जुलाई। तो US जो है जुलाई के अंदर 3 जो है MH-60 रोमियो जो है भारत को देगा। तो ये जो डील हुई थी वो कितने में हुई थी? 16,000 करोड़ की, जिसमें से 24 जो है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर जो है खरीदने हैं, ठीक है। जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव है, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव जिनका नाम क्या है? अब्दुल शाहिद, हैज़ बीन इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो 76 जो 76th यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली है, उनके प्रेसिडेंट किन को बनाया गया है? जो फॉरेन मिनिस्टर है मालदीव के, अब्दुल्ला शाहिद को, ठीक है। दो वाइस एडमिरल राजेश पेंडारकर हैज़ अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ नावेल ऑपरेशन। तो नावेल ऑपरेशन के रूप में जो है वाइस एडमिरल किसको बनाया गया? राजेश पेंडारकर को, ठीक है। अगला देखिए, हितेंद्र दवे विल बी अपॉइंटेड द CEO ऑफ HSBC इंडिया। ये आपको बता ही दिया मैंने, HSBC इंडिया के CEO जब बनाए गए हैं। फॉर्मर पावर सेक्रेटरी संजीव नंदन साय, जो पूर्व बिजली सचिव है जिनका नाम क्या है? संजीव नंदन साय, हैज़ बीन इलेक्टेड द पोस्ट ऑफ चेयरमैन। इनको जो है चेयरमैन बनाया गया इसका पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के, ठीक है। तो पेट्रोल एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन किसको बनाया गया है? संजीव नंदन साय को, ठीक है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड विल सेट अप द कंट्रीज फर्स्ट इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर एट गिफ्ट सिटी। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड जो है सेटअप करेगा कंट्री का पहला इंटरनेशनल मैरीटाइम सर्विस क्लस्टर, ठीक है। अगला देखिए, द मैरीटाइम क्लस्टर विल बी डेवलप्ड एज द डेडिकेट इकोसिस्टम कंप्राइज पोर्ट शिपिंग लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। तो समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिक तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह शिपिंग और रसद सेवा
प्रदाता शामिल होंगे। फाइनेंशियल सर्विस कंपनी भारत पे, क्या नाम है, भारत पे हैज़ एंटर्ड इनटू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद आईसीसी टिल 2023। तो आईसीसी ने और भारत पे ने एक समझौता किया, एक रणनीतिक साझेदारी की है, ठीक है, भारत पे एंड आईसीसी बैंक ने। वर्ल्ड ओशियन डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 8 जून। आज क्या है, 8 जून, और आज कौन सा डे है, आज है वर्ल्ड 8 जून वर्ल्ड ओशियन डे। क्या आज वर्ल्ड ओशियन डे, ठीक है। इसकी थीम क्या है, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड, द ओशियन लाइफ एंड लिवलीहुड्स। नेक्स्ट देखिए, यूएस रिप्लेस मॉरिशियस, यूएस ने मॉरिशियस को रिप्लेस किया है द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ एफडीआई इनटू इंडिया 2020 एंड 21 विद इनफ्लो कितना है 13.82 बिलियन अकॉर्डिंग टू DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। तो सेकंड पोजीशन पर कौन आ गया, अब यूएस आ गया, ठीक है। सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा है, ठीक है, एफडीआई के मामले में। और टॉप सोर्सेज, सिंगापुर रिमेन टॉप सोर्सेज एफडीआई इनटू कंट्री फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव फिस्कल एट $17.4। और इसमें तो ओवरऑल जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है कंट्री के अंदर वो 19% आई है 2020-21 में, $5.964 बिलियन, ठीक है। अगला देखिए, आरबीआई ने पेनल्टी लगाई है 2 बैंक पे, कौन कौन से, एक तो बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक। पेनल्टी लगाता रहता है ये, तो आपको याद भी रखना है, ये बैंक ऑफ इंडिया पे 4 करोड़ की, पंजाब नेशनल बैंक पे 2 करोड़ की, ठीक है। किस लिए कि इन्होंने जो भी नॉर्म्स है आरबीआई के, जिसमें फ्रॉड एंड क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग की जो रिपोर्ट है वो इन्होंने जो है क्या किया, इसके उल्लंघन किया है, ठीक है। तो बीओबी बैंक ऑफ इंडिया पे 4 करोड़ की पेनल्टी, पीएनबी पे 2 करोड़ की पेनल्टी है, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड आईओबी कुड बी टू स्टेट रन टू प्राइवेटाइज इन करंट फिस्कल। तो ये हो सकते हैं, अभी न्यूज़ ये पूरी आएगी तभी हम इसको करेंगे, ठीक है। टाइम की बात देखते हैं, तो थोड़ा सा और देख लीजिए, ये कुछ टारगेट है जो हमें अचीव करने हैं, यानी ये कुछ स्टैटिक फैक्ट है जो आपको याद करने हैं, और टारगेट है जो इंडिया ने रखे हैं, कौन कौन से देखिए, पीएम विजन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है हमें 2025 तक, टीबी को ख़त्म करना है 2025 तक, हाउसिंग फॉर ऑल सबके लिए घर 2022 तक, डबलिंग फार्मर इनकम 2022 तक, 1 नेशन 1 राशन कार्ड 2020 तक सारे हो जाएंगे, 2 जनरेट सोलर पावर 2030 तक, हर घर जल 2024 तक, उत्कर्ष रोड प्लान बाय आरबीआई, ये बैंकों का है 2022 तक, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल 2024 तक, तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये कब पूरा हो जाएगा 2022 तक, ठीक है। और ब्रह्ममाला प्रोजेक्ट ये है 35,000 किलोमीटर हाईवे है 2018 से 22 तक, और इंडिया की जो जनसंख्या है वो पार कर जाएगी चाइना की जनसंख्या को 2027 तक, ठीक है। नेट जीरो कार्बन इम्यूनिटी इन रेलवे स्टेशन 2030 तक, मिशन गगनयान दिसंबर 2021, मंगलयान 2 22-23, पीयूष गोयल टारगेट रेलवेज रन 100% इन इलेक्ट्रिसिटी 2024 तक, ठीक है। और इंडिया ब्रिंग फॉरवर्ड टारगेट 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 2023 तक। तो ये रहे कुछ आपके स्टैटिक फैक्ट, ठीक है। कुछ हमने किया है करंट अफेयर, तो ये आप रिवाइज़ करना, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ और आपको चाहिए इसके अंदर सेशन में, तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स पर क्लिक कर सकते हो, और आप अपना जो सर्टिफिकेशन है वो लाइक बटन पर क्लिक करके दिखा सकते हो, ठीक है। तो लाइक पे ज़रूर क्लिक करना, शेयर पे करना और सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन।
बाय बाय, टेक केयर।